Good morning, students. How are you? Hope all you are fine. Today we read EVS chapter number 19 and chapter name is Means of Communication. We left the chapter number 18. बेटा 18 चैप्टर हमने छोड़ दिया है, वो सिलेबस में नहीं है. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन. ठीक है, हम किस किस इनका यूज़ करते हैं साधन का. ओके, वी लिव इन अ सोसाइटी, हम समाज में रहते हैं. सो वी नीड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सचेंज करने की इंफॉर्मेशन को. न्यूज़ एंड आइडियाज़ विद अदर्स, दूसरों के साथ हमें न्यूज़, इंफॉर्मेशन और जो आइडियाज़ होते हैं वो एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है बेटा. द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग और गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. जो ये प्रोसेस होता है ना एक्सप्रेस करने का, आइडियाज़ और फीलिंग्स को अपनी गिविंग इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को देने का, इस सारे प्रोसेस को दूसरों को, इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. द मीन्स वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद अदर्स आर नोन एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और जो साधन होता है मीन्स कम्युनिकेट करने का, उन्हें हम किस रूप में जानते हैं? अदर दूसरों के साथ, उसे हम जानते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सम ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी ऑफन यूज़ आर लेटर्स, ईमेल्स एंड फोन्स. अर्लियर शॉर्ट अर्जेंट मैसेजेस वर थ्रू टेलीग्राम्स. जो कुछ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है बेटा? वो है लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं और फ़ोन्स हैं. और अर्लियर पहले टाइम में शॉर्ट अर्जेंट मैसेज, जो छोटे छोटे मैसेज थे, वर सेंड थ्रू टेलीग्राम्स, टेलीग्राम के थ्रू दिए जाते थे. पोस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. द पोस्टल सिस्टम इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे सस्ता साधन क्या है? पोस्टल सिस्टम है कम्युनिकेशन करने का. वी कैन राइट मैसेज ऑन पोस्ट कार्ड्स, inland letters, stamped envelopes and aerograms. हम किस राइट मैसेज करते हैं? पोस्ट कार्ड से, इनलैंड लेटर्स के थ्रू, स्टैम्प्ड एनवेलप के थ्रू एंड एरोग्राम्स, हवाई पत्र जो होते हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं. वी बाय देम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, इनको हम कहाँ से ख़रीदते हैं? पोस्ट ऑफिस से ख़रीदते हैं. लेट्स सी हाउ अ लेटर रीच इट्स डेस्टिनेशन. आओ हम देखते हैं जो पत्र है, जो लेटर है, वो अपने गंतव्य, अपने स्थान पर कैसे पहुंचता है. नंबर 1, वी बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स एंड इनलैंड लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से हम ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं. नंबर 1, आफ्टर राइटिंग अ लेटर वी ड्रॉप इट इनटू अ लेटर बॉक्स. एवरी लोकेलिटी हैज़ अ लेटर बॉक्स. Number 2, the postman collect letters from the letter box at a fixed time every day and takes them to the head post office. Number 3, at the post office these letters are stamped by another postman. Number 4, the stamped letters are arranged in slots according to the names of the places they should reach. सबसे पहले क्या करते हैं? आफ्टर राइटिंग लेटर, लेटर लिखने के बाद हम इसको कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में. और एवरी, जो भी हर एक जगह क्या होता है, लोकेलिटी के अकॉर्डिंग लेटर बॉक्स होते हैं. नंबर 2, जो पोस्टमैन होता है वो कलेक्ट कर लेता है सभी लेटर्स को लेटर बॉक्स में से. एक फ़िक्स टाइम होता है एवरी डे, हर रोज़. एंड टेक्स दैम इन टू द हेड ऑफिस, और वो पोस्ट हेड ऑफिस में उनको ले जाता है सभी को कलेक्ट करके. फिर उसके बाद एट द पोस्ट ऑफिस में दीज लेटर्स को स्टैम्प किया जाता है बाय अनदर पोस्टमैन, दूसरे पोस्टमैन को. और एट लास्ट द स्टैम्प लेटर्स जो होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू द नेम्स ऑफ द प्लेसेस दे शुड रीच. नाम के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है बेटा? अलग अलग बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. दे आर सेंट टू देयर डेस्टिनेशंस इन अ बिग बैग्स बाय बसेस, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स. फिर इनको अपने डेस्टिनेशंस पे, अपनी अपनी जगह पे, स्थान पर पहुंचाया जाता है बड़े बड़े बैग में, बसेस के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू या फिर एरोप्लेन्स के थ्रू. यू कैन सी द पिक्चर. When they reach their destination, a postal van takes them to the main post office there. जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं सभी कार्ड्स, लेटर्स, तो जो एक पोस्टल वैन होती है वो उनको कहाँ लेके जाती है? मेन
पोस्ट ऑफिस में लेके चले जाते हैं। नंबर 7, एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर सॉर्टेड अगेन अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग जो लेटर बॉक्स होते हैं वो बेटा सॉर्टेड किए जाते हैं, छांट लिए जाते हैं। फाइनली द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर टू द करेक्ट एड्रेस एंड पर्सन। और आखिरकार फाइनली जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है, बांट देता है, डिलीवर्स कर देता है लेटर को उनके करेक्ट एड्रेस पर, सही पते पर, एंड सही इंसान को, पर्सन को। When you send a letter to someone, make sure you have। जब भी आप किसी को लेटर भेजते हो, लिखते हो, तो अब ये चीज़ें श्योर होनी चाहिए। A fixed stamps of the correct value on the envelope। फिक्स्ड स्टैम्प होनी चाहिए उसके जो वैल्यू के अकॉर्डिंग एनवेलप के ऊपर। रिटन द नेम एंड एड्रेस करेक्टली एंड नीटली। उसके ऊपर सही से पता जो लिखा होना चाहिए बिल्कुल करेक्टली और नीटली होना चाहिए वो। रिटन द करेक्ट पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। हर एक की पिन कोड होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आपको वो करेक्ट पिन कोड भरा हुआ होना चाहिए। रिमेनिंग, तो दीज आर द पोस्टल एड्रेस। Remaining lesson we will read tomorrow. Okay, and have a nice day. Hope you enjoy the lesson, and this lesson is valuable and important for knowledge wise. Okay, and have a nice day, students.